वेलकम स्टूडेंट। नमस्कार से साथियों। एच एस पवार नवाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए जो हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो प्रयास पुस्तक हमें प्राप्त हुई है और हमने बच्चों को वितरित भी कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 5 को हम हम 3 प्रोजेक्ट को हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो हमारा सत्र 2024-25 के लिए प्रयास पुस्तिका दी गई है, जिसमें बच्चे अपने घर में बड़े बहन भाई, माता पिता और बुजुर्ग के सहयोग से इस प्रयास पुस्तिका को हल करेंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से हमें किस तरह से प्रयास पुस्तिका को हल करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो फ्रंट पेज है, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारी जो प्रयास पुस्तिका है, ये पूरी पिक्टोरिकल है, चित्रात्मक है पूरी। चित्रों के माध्यम से इसमें बच्चे अपने भाव को प्रकट करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 3, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो इसमें क्या है, और आप देखेंगे राइट हैंड पे यहाँ पे बारकोड भी दिया हुआ है। राइट हैंड पे यहाँ पे हमें बारकोड भी दिया है। तो इस बारकोड को हम जैसे स्कैन करेंगे तो इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, इस वर्कशीट का यहाँ पे पूरा सार आ जाएगा। तो इस हमें स्कैन भी करके इसको देख सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इस चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे हमने लिखने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पे 5 वाक्य लिखा है, तो आप यहाँ पे 2 वाक्य लिखना, जिसमें यहाँ पे लड़की बैटिंग कर रही है। आप देखिए कि लड़की यहाँ पे बैटिंग कर रही है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़का गेंद फेंक रहा है। देखिए यहाँ पे कि लड़का यहाँ पे गेंद फेंक रहा है। उसके बाद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और खेल के मैदान में बाउंड्री वॉल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं खेल के मैदान में यहाँ पे बाउंड्री वॉल दी हुई है। और हम चर्चा के रूप में कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है। मकान के बाजू में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें चित्र के बारे में हमें चर्चा करना है। उसमें 2 वाक्य लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2, अंदाज़ा लगाइए और जांच कीजिए। तो यहाँ पे हमने अंदाज़ा लगाना वित्ते का और जो मेरा परिणाम है उसको हमने यहाँ पे हल किया है। आप देखिए कि यहाँ पे पहले किताब की लंबाई दी गई है। तो अंदाज़ा यहाँ पे लगा है 3 बित्ता और जो परिणाम निकल के आएगा 2 बित्ता। इसी तरह दरवाज़ा की चौड़ाई अंदाज़ा में 5 बित्ता और परिणाम में 4 बित्ता। इसी तरह दादाजी की छड़ी की लंबाई जो अंदाज़ा लगाए थे हमने, इसमें 6 बित्ता आया है और परिणाम निकल के इसमें 5 बित्ता, अर्थात दादाजी की छड़ी की लंबाई 5 बित्ता है। इसी तरह मम्मी की बेलन की लंबाई अंदाज़ा लगाने पर हमें 3 बित्ता प्राप्त हुआ और इसका जब हमने परिणाम निकाला इसको नाप करके तो 2 बित्ता। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा लगा करके जो हमारी घर की वस्तुएं हैं उसी से हमें अंदाज़ा लगाना है और बित्ते से उसका परिणाम निकालना है। इसी तरह प्रश्न 3, चित्र को पूरा करें और इनके नाम लिखें। तो आप देखिए यहाँ पे कि इस पिक्चर को हमने यहाँ पे पूरा किया है। ये कुत्ते का चित्र है। उसके बाद में ये मछली है, मछली का चित्र है। इसमें जो मछली इसमें आधी बनी हुई थी और यहाँ कुत्ते में इसके पैर नहीं थे, इसको हमने पूरा किया है। इसी तरह तीसरे चित्र में मक्खी है, तो मक्खी का इसमें आधा चित्र बना था, इसको हमने पूरा किया है। प्रश्न 4, सही चित्र पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे देखिए कि एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है। तो हम यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है सिस्टर, तो सिस्टर कौन है, सिस्टर में बहन, तो यहाँ पे बहन में सही का निशान लगा। इसी तरह मदर, तो ये लड़की है और ये मदर है, तो यहाँ पे सही का निशान आएगा मदर। उसके बाद प्रश्न 5, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमें नंबर्स का उपयोग करके यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चित्र को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 1 से 2, 3, ये हमने ले गए, 1 से 2, 3, 5। उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसको हमें मिलाना है। 13, 14, 16, 17, 18, 19 और ये 20। उसके बाद 21, 22, तो ये इसकी पूंछ बन जाएगी। तो ये हमें 21 से यहाँ पे 30 तक की हमें 30 तक हमें मैच करना है। उसके बाद में
31 पूरा हो गया, 32 से लेकर के हमें यहाँ पे 47 तक आना है। चलिए हम आते हैं नंबर के माध्यम से। यहाँ पे हमने इसको मिला लिया। उसके बाद इसको मैच करना है 50, 51 ये मैच हो गया। उसके बाद में 52 से 54 ये मैच कर लीजिए। उसके बाद में 54 से हमें इसको इधर मैच करना है 59 तक। उसके बाद 60, 61 इसी तरह हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पे 56, 56 तक हमें मैच करना है। उसके बाद में 67 दिया है, हाँ 67 मैच हो गया है। 67 से हमें क्या करना है 73 तक आना है, 73 तक। उसके बाद हमें 73 से 74, 75 यहाँ से हमें चलना है इस तरह से 81 इसको मैच कर देना है। 82, 83, 84, 85, 86। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है ये कुत्ता का चित्र है। इसमें हम इसमें कलर भी कर सकते हैं, इसको हम रंग भी भर सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। इस तरह से हम इसे रंग भी भर सकते हैं। ये हम इसमें कलर भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको अंकों का उपयोग करके चित्रों को हमें पूरा करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट क्रमांक 4, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर हमने चित्र के बारे में चर्चा किया है। चित्र के बारे में हमने लिखा है कि लड़की पतंग उड़ा रही है। देखिए यहाँ पे लड़की पतंग उड़ा रही है। उसके बाद बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कि बच्चे यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नदी बह रही है, 2 मकान दिख रहे हैं। इस तरह से हमें चित्र पे चर्चा कर सकते हैं। चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं पेड़ के पीछे। तो इस तरह से हम चित्र के बारे में चर्चा करके 2 वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 2, जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर हमें संख्या को गिनना है, उससे हमें जोड़ी मिलाना है। देखिए इसमें पहला, तो इसमें कटोरी कितनी है 1, 2, 3, तो हमें 3 से जोड़ी मिलाना है। इसी तरह पेंसिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी पेंसिल है 6, तो हमें 6 से जोड़ी मिलाना है। इसी तरह पुस्तक 1 है, 1 से जोड़ी मिलाना है। इसी तरह नीचे जो धागा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो शॉर्पनर दिया हुआ है और पेंसिल दी, इसकी संख्या कितनी है 4, तो हमें 4 से जोड़ी मिलाना है। इसी तरह अगली वस्तु दिया हुआ है बाल्टी कितनी है 2, 2 से जोड़ी मिला लीजिए। कप कितने हैं गिन लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से जोड़ी मिला लीजिए। इसी तरह चम्मच कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें 7 से जोड़ी मिला लेंगे। इसी तरह हमें टेबल को गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें 8 से जोड़ी मिलाना है। इस तरह से हमें संख्या गिन करके उससे जोड़ी मैच करना था। इसी तरह प्रश्न 3, किससे क्या क्या बनता है लिखें। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो पॉइंटेड है गेहूँ से क्या क्या बनता है, केक, रोटी, हलवा, दलिया, पास्ता, ब्रेड। इसी तरह चावल से क्या बनता है, पापड़, डोसा, पुलाव, इडली, नूडल्स और मिठाई। तो इस तरह से हमें किस चीज़ से क्या क्या बनता है इसको मैच कर लिया। रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखिए। यहाँ हमें चित्र को देख करके उसके नीचे स्पेल लिखिए, तो उसको हमें खाली स्थान में सही हमें अक्षर लिखना है। फादर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ लिखा हुआ है, FATHER, फादर। उसके बाद सिस्टर की स्पेलिंग SISTER, सिस्टर। इसी तरह ग्रैंडफादर GRANDFA। इसी तरह हमें ग्रैंडफादर की स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पे मदर की लिखना है, यहाँ पे ब्रदर की और यहाँ पे ग्रैंड मदर की। कौन अलग है घेरा लगाइए। इसमें हम देखेंगे कि कौन अलग है। यहाँ पे ये भी कुत्ता है, 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 ये बिल्ली है। ऐसे दिखाई दे रहा है बिल्ली जैसे, लेकिन नहीं, ये शेर है हमारे और ये क्या है हमारा कुत्ता है। तो इसमें कौन अलग है, कुत्ता है। तो इसमें हमारे
शेरों की संख्या 5 है, कुत्ते की संख्या 1 है, तो यहाँ पे कुत्ता हमारा अलग है, तो इसलिए हमने गोला लगा लिया। इसी प्रकार वर्कशीट क्रमांक 5, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। महिला कुआं से पानी निकाल रही है, देखिए कि महिला कुआं से पानी निकाल रही है। उसके बाद किसान हल लेकर जा रहा है, देखिए यहाँ पे किसान हल लेकर जा रहा है। उसके बाद खेत में फसल लगी हुई है, तो यहाँ पे खेत में फसल लगी हुई है। बच्चे टायर चला रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे टायर चला रहे हैं, देख सकते हैं। और हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं कि यहाँ पे खेत में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, एक आदमी सर पे मटका लेके जा रहा है। इसी तरह हम अन्य वाक्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 2, पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखें। आप देखिए यहाँ पे यह मोर है, यह तोता है, यह उल्लू है, यह कौवा है, यह बतख है और यह चील है। उसके बाद प्रश्न 3, चित्रों को गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाइए। चलिए हम चित्र गिन लेते हैं। बैल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पे घेरा लगा है। मटका 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें किस पे गोला लगाना है? यहाँ पे 7 पे गोला लगाना है। इसी तरह केप कितनी है? 1 2 3, तो हमें 3 पे गोला लगाना है। कुत्ते कितने हैं? 1 2, तो हमें 2 पे गोला लगाना है। यहाँ पे दवात की डिब्बी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 पे गोला लगाना है। इस तरह से हमें चित्रों गिन करके हमने संख्या पे गोला लगा लिया। इसी तरह प्रश्न 4, सही मिलान करो। हमें चित्र को देख करके यहाँ पे मिलान करना है। तो यह क्या है? लेग, पाँव, तो हमें लेग से इसको मैच करना है। आँख को क्या बोलते हैं? आई, तो हमें आई से मैच करना है। कान को क्या बोलते हैं? ईयर, तो हमें ईयर से मैच करना है। इसी तरह हाथ को क्या बोलते हैं? हैंड, तो हमें हैंड से मैच करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चींटी को बाहर निकालिए, तो यहाँ पर हमें चींटी को बाहर निकालना है। चलिए हम चींटी को बाहर निकालते हैं। ये उसके बाहर जाने का रास्ता हो गया। यहाँ से चलेगी चींटी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगी, फिर यहाँ आएगी। उसके बाद में यहाँ चींटी आई, यहाँ आ गई, यहाँ पे देखिए कि चींटी का रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है। इसके बाद चींटी आगे आई, फिर यहाँ से ऐसी बाहर आई, फिर यहाँ से जाएगी चींटी, ये उसके बाद में इस तरह ये इस तरह ये चींटी यहाँ पे आई और ये यहाँ से बाहर निकल गई। तो इस तरह से हमें चींटी को बाहर निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यह खेल में हमें इस अभ्यास पुस्तिका को हमारा विद्यालय के अंतर्गत हल करना है। शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।